नमस्कार मित्रों। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं ऐसा रहस्य जिसे जानकर आपका हृदय आश्चर्य से भर उठेगा। क्या भगवान श्री राम सच में अवतार थे? क्या उनकी जन्मभूमि को लेकर जो विवाद चला उसके पीछे कोई दिव्य शक्ति कार्यरत थी? आइए आज हम जानेंगे राम जन्म का रहस्य। त्रेता युग चल रहा था। पृथ्वी पापों के बोझ से कराह उठी थी। राक्षसों का अत्याचार इतना बढ़ चुका था कि ऋषिमुनि तक यज्ञ नहीं कर पा रहे थे। पृथ्वी माँ आंसुओं से भरी हुई देवताओं के समक्ष विनती करने पहुंची। हे देवगण, अब मुझे संभाले बिना मैं डूब जाऊंगी। देवताओं ने यह संदेश क्षीरसागर में विष्णु भगवान को पहुंचाया। और तभी समय की धारा थम सी गई। विष्णु भगवान मुस्कुराए और बोले, अब समय आ गया है। मैं स्वयं अवतार लेकर अधर्म का अंत करूंगा। परंतु यह कोई साधारण अवतार नहीं था। यह अवतार सर्वोच्च मर्यादा वाला होना था। इसलिए देवताओं ने दिव्य योजना बनाई। स्वयं भगवान विष्णु राजा दशरथ के यहाँ जन्म लेंगे। देवताओं ने ऋषियों का रूप लेकर राक्षसों को रोका। सभी ग्रहों को शुभ स्थानों पर स्थापित कर दिया गया। यह संसार में पहला और अंतिम जन्म था जिसकी तैयारी स्वयं देवताओं ने की थी। राजा दशरथ को पता भी नहीं था कि वे महायोजना का हिस्सा बन चुके हैं। उसी समय विश्वामित्र ऋषि अयोध्या पहुंचे। उन्होंने दशरथ से कहा, मुझे तुम्हारे पुत्र राम की आवश्यकता है। यह साधारण बालक नहीं, युग परिवर्तन का कारण बनेगा। दशरथ पहले घबरा गए। महर्षि, मेरा पुत्र तो बालक है, वह कैसे राक्षसों से युद्ध करेगा? तभी महर्षि ने धीमे स्वर में कहा, दशरथ, यह तेरे घर जन्म ले चुका है, परंतु यह मेरा नहीं, पूरे सृष्टि का है। कहा जाता है कि राम का जन्म जिस स्थान पर हुआ था उसका संरक्षण स्वयं दिव्य शक्तियों ने किया। जब जब कोई आक्रमणकारी उस भूमि को मिटाने की कोशिश करता, कुछ अदृश्य शक्ति उसे रोक देती। वैज्ञानिकों को भी जमीन के नीचे अद्भुत कंपन महसूस हुए, मानो स्वयं धरती कह रही हो, यह स्थान साधारण नहीं है। यह वही स्थान था जहां देवताओं ने स्वयं प्रकट होकर राम के जन्म का उद्घोष किया था। और फिर वह क्षण आया जब नक्षत्रों की व्यवस्था बदल गई, हवा स्थिर हो गई, जल अशांत हो गया। और तभी कौशल्या के गर्भ से प्रकाश निकला और उस प्रकाश से प्रकट हुए स्वयं राम। ना रोते बच्चे की आवाज, ना किसी स्त्री की चीख, सिर्फ घंटों की ध्वनि, शंखनाद और आकाश से पुष्पवृष्टि। देवताओं ने एक दूसरे से कहा, अब चिंता समाप्त, स्वयं धर्म पृथ्वी पर आ चुका है। दोस्तों, राम का जन्म सिर्फ एक घटना नहीं थी, वह सृष्टि का पुनर्संतुलन था। आज भी जब कोई व्यक्ति अन्याय के विरुद्ध खड़ा होता है, जब कोई स्त्री जय श्री राम कहकर हिम्मत पाती है, तो समझ लेना वही दिव्य ऊर्जा आज भी पृथ्वी पर सक्रिय है। अगर आपको राम जन्म का यह रहस्य अच्छा लगा हो तो जय श्री राम लिखकर हमें बताइए। मैं फिर मिलूंगा एक और दिव्य कथा के साथ। तब तक धर्म की विजय हो, अधर्म का नाश हो। जय श्री राम।